हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने BHIC 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और जब आप एग्ज़ाम में जाए तो इसका आंसर जो है आप अच्छे तरीके से लिख पाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का वर्णन करो। तो सबसे पहले हमें आंसर के अंतर्गत लिखना है कि पुरातात्विक उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे? भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है भीमबेटका। बहुत ही सुंदर ढंग से जो है आपको एग्ज़ाम में हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है भीमबेटका। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपको लिखना है इतना कि भीमबेटका जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में जो है रायसेन ज़िले में स्थित है। तो भीमबेटका का जो गुफा है वह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल। भोपाल जो है मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं, राजधानी पड़ता है। तो वहाँ से 45 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में रायसेन जिले में स्थित है। कौन? भीमबेटका का गुफा जो है। भीमबेटका की गुफाओं में हम मध्य पाषाण काल के अनेक उदाहरण को हम देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र लोगों को अपने आकर्षक रूप से जो है प्रभावित करती है। यानी कि वहाँ पर इस तरह से जो है गुफाओं के ऊपर चित्र अंकन किए गए हैं। अगर आप पहली बार वहाँ पे जाइएगा तो आप भी जो है वहाँ के चित्रों से जो है आप प्रभावित होंगे और वहाँ के जो गुफाओं के ऊपर जो चित्र है वह आपको जो है आकर्षित करेगी। इसके बाद आपको लिखना है कि चित्रों के बनाने में सफ़ेद, पीले, हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इन गुफाओं में जो है शिकार पकड़ने, मछली पकड़ने, शहद संग्रह करने और नाच के दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। यानी कि भीमबेटका की गुफाओं में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि शिकार पकड़ने का जो दृश्य है, मछली पकड़ने का जो दृश्य जो होता है, शहद संग्रह करने का शहद जो होता है, हनी कलेक्ट करने का जो तरीका जो होता है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के नाच और नृत्य के दृश्य के जो है वहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रों के रूप में भीमबेटका की गुफाओं पे जो है अंकित किया गया है। अगर हम जाते हैं तो वहाँ के उस गुफाओं के ऊपर अंकित चित्र से जो है हम काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि वह काफ़ी आकर्षक होते हैं। ठीक है, ऐसे बना करके जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इतिहास है, ठीक है, भूगोल नहीं है। तो हिस्ट्री में आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसके जो बाद जो है आपको बना करके लिख देना है। इसके बाद आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास कच्छी मैदान के उत्तरी भाग के बोलन घाटी में स्थित है। मेहरगढ़ सभ्यता के लोग हाथों के द्वारा कच्ची ईंटों से बने छोटे आयताकार कमरे के घरों में रहा करते थे। पत्थर के औजारों में कुल्हाड़ियाँ मिली है। इसके अतिरिक्त तेज़ धार ब्लेड भी मिले हैं और घिसने के पत्थर और कुछ हड्डी के उपकरण जैसे कि सुतारी और सुइयाँ भी पाए गए हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ सभ्यता में शिकार करने की पद्धति
और वस्तुओं के संग्रह करने का कला का बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगला है सांची। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ परिसरों में से एक माना जाता है और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य को दर्शाया गया है। सांची के स्तूप में जातक के दृश्य, बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को और बौद्ध धर्म के बाद इतिहास की घटनाओं को जो है वहाँ पे दर्शाया गया है। कहाँ पर? सांची में। ठीक है, यह कहाँ पड़ता है भाई? यह पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला है तक्षशिला। तक्षशिला सिंधु नदी के पूरब पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। यानी सिंधु नदी जहाँ है उसके पूरब में पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो है तक्षशिला है। पुरातात्विक दृष्टि से यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उत्खनित प्राचीन शहर माना जाता है। यह शहर इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पर शिक्षण संस्थान अधिक थे। ठीक है, और यहाँ के विश्वविद्यालय में चिकित्सा और धनुर्विद्या से संबंधित पाठ जो है पढ़ाए जाते थे, जहाँ पर राजा महाराजाओं से लेकर के जन सामान्य के लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। कहाँ पे? तक्षशिला में। अगला है धौलीवारा। धौलीवारा भी पुरातात्विक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खंडहर जो है देखने को मिलता है। यह शहर अपनी अद्भुत नगर योजना, जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल निकासी की सुंदर व्यवस्था, भवन निर्माण में लगने वाले पत्थरों का उपयोग आदि के कारण यह शहर काफ़ी विख्यात रहा है। कौन सा शहर भाई? धौलीवारा। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल में से एक माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार पाया गया है जो हड़प्पा के लोगों के विज्ञान कौशल का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त यह एक घर में प्रसिद्ध पुरोहित राजा की पत्थर की मूर्ति, बड़ी संख्या में दुकान, तांबे का काम और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आदि पुरातात्विक विशेषताएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लगभग 700 से भी अधिक कुएं पाए गए हैं। ठीक है, तो यह रहा भारतीय उपमहाद्वीप के पुरातात्विक स्थल। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। अगर सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।